देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद का इसी महीने में रिटायरमेंट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रिटायरमेंट के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और अंत में बात करेंगे कि हमारे देश के वीर जवान आर्मी को क्या क्या सुविधाएं मिलती थी और क्या क्या सुविधाएं हटा दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी। प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स एक्ट 1951 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद कई सुविधाएं मिलती है, जिसमें से पहली सुविधा यह है कि इनकी मासिक जो पेंशन होती है, जी हाँ, अगर एक राष्ट्रपति रिटायरमेंट होता है तो उनकी मासिक पेंशन की अगर बात करें तो 5 लाख रुपए पर मंथ उन्हें पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अब दूसरा बात यह हुआ कि उनको रखा कहाँ जाएगा, उनका बंगला कहाँ होगा। रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को रहने के लिए फर्निश्ड सरकारी बंगला में उनको रखा जाएगा। उसके बाद उनको सिक्योरिटी मिलेगी और स्टाफ्स भी दिए जाएंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो उनके देख रेख के लिए 2 सचिव दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस के तरफ से जवानों को भी लगाया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा 5 लोगों का पर्सनल स्टाफ भी होंगे। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 2 लैंडलाइन मिलेंगे, 1 फोन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, बिजली पानी सब फ्री रहेगी। उसके बाद अगर बता दें कि उनको एक कार भी दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं 1 करोड़ का कार होगा। जी हाँ, राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ के कार दिए जाएंगे और उसके बाद उनको परमानेंट ड्राइवर भी दिए जाएंगे और पेट्रोल की खर्च भी खुद सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं बात करें प्रति माह तो देश के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 250 लीटर पेट्रोल दिए जाते हैं। उसके बाद लाइफ टाइम टिकट होता है, यानी पूरे लाइफ टाइम वो कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन्हें किसी टिकट के लिए कोई भी पैसे को पे करना नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के पत्नी को 30,000 रुपए बतौर सचिवीय सहायता के तौर पर दिया जाता है। अब बात करते हैं सर कि रामनाथ कोविंद कहाँ रहेंगे। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो नया बंगला होगा उसका पता होगा सर 12 जनपथ। इस सरकारी बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान रहा करते थे। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में रामविलास पासवान की निधन के बाद यह बंगला खाली करा दिया गया था। इसके बाद यहां लंबे समय तक रेनोवेशन चला। अब इसमें महामहिम रहेंगे, हालांकि अब भी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। जी हाँ, हिंदू रिपोर्ट के अनुसार अभी भी इस पर अंतिम मोहर नहीं लगी हुई है कि इसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रखे जाएंगे या फिर कहीं और रखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि एक राष्ट्रपति को पर मंथ 5 लाख रुपए पेंशन के तौर पे दिए जाते हैं, यानी 1 साल की बात करें तो 60 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ पेंशन के तौर पे एक राष्ट्रपति को दिया जाता है। और हमारे देश के जवान जो कहीं ना कहीं बचपन में जिम्मेवारियों को देखते हुए अपने बचपना को खो के देश की रक्षा करने के लिए, देश पे मर मिटने के लिए कहीं ना कहीं बॉर्डर पे जाते हैं, और बॉर्डर पे जाने से पहले बहुत लंबी संघर्ष होती है और वहां देश की रक्षा करते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट होके घर आते हैं और अब अग्निवीर के तहत हमारे देश के सेनाओं का सिर्फ और सिर्फ 4 साल की जॉब होगी और उस 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा और उनके लिए कोई पेंशन की सुविधा नहीं दी गई है। रामनाथ कोविंद जी ने आर्मी के लिए पेंशन हटाने के लिए पहला मोहर और सिग्नेचर किया हुआ था। सर, आप जाते हुए आर्मी के पेंशन को बंद कर दिए, ये कहीं ना कहीं आर्मी के हित में सही नहीं है। भाई 4 साल देश की रक्षा करेगा, उसके बाद उनका पेंशन बंद हो जाएगा। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का कहना था कि 30,000 रुपए प्रति आर्मी को पर मंथ देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। मैं माननीय रामनाथ कोविंद सर से पूछना चाहता हूं कि सर, कहीं ना कहीं 30,000 आपके 5 लाख के सामने बहुत कम पड़ता है, तो इनके लिए भी शायद पेंशन को बंद नहीं करना चाहिए था। हालांकि इस पर आपकी ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहिएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। आप देख रहे थे निडर न्यूज़ और मैं था अमजद। जय हिंद।